इस वीडियो में हम सलवार की कटिंग करने जा रहे हैं। वैसे तो कटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं और मैं एक बार में ही जितना कटिंग हो जाता है कर लेती हूँ। सारे कस्टमर के कपड़े हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक कपड़े की कटिंग करते जाएंगे। देखिए आप, जितना मुझसे कट पाएगा एक बार में कटिंग कर दूंगी और सारी वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगी। स्टिचिंग गर्ल्स करती हैं, मैं सिर्फ कटिंग करती हूँ और बाकी ड्राफ्टिंग का काम वगैरह करती हूँ। ये सारी कटिंग मैं एक एक करके कर दूंगी जितना मुझसे इस टाइम हो पाएगा और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग और कटिंग स्टिचिंग दोनों ही वीडियो एक एक करके लोड हो जाएंगी। और अभी हम इस वीडियो में सलवार कटिंग करने जा रहे हैं। बाकी कपड़े हम साइड रख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और सलवार की कटिंग हम करने जा रहे हैं। सलवार कई तरीके से काटे जाते हैं। नॉर्मली सलवार 5 प्रकार से काटे जाते हैं, 5 तरीके से काटे जाते हैं। 2-3 तरह के तो हमने अपलोड कर दिए हैं वीडियो में और इस तरीके का हमने अपलोड नहीं किया है। तो मैं इस तरीके से अब जो कटिंग करने जाऊंगी उसमें आप ध्यान दीजिए किस तरीके से। कपड़ा थोड़ा कम रहता है तो ये तरीका लिया जाता है और कपड़ा जब 3 लंबाई मिलती है तब तो हम नॉर्मली कटिंग करते हैं, जैसे पूरा घेर आ जाता है। अब इस सलवार की लंबाई हमारी 35 है, कस्टमर का सलवार है और 35 लंबाई है। हिप इसकी 45 है। हिप ज्यादा है, हाइट छोटी है, इसलिए 35 फुल लंबाई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कटिंग की जाती है। सलवार की फुल लंबाई 35 है, मोहरी 18 है और हिप 45 है। अब हम कपड़े को सेट कर लेंगे। मोहरी 18 है, 18 में 3 इंच प्लस करके 19, 20, 21 इंच के कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से नाप के किनारी छोड़ देंगे। हम आधे इंच की किनारी आ रही है, छोड़ देंगे और 21 इंच पे अपना कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। इसको देख लेते हैं कितना है कपड़ा हमारा। ये रहा, पूरा कपड़ा लेके 21 इंच आ रहा है। किनारी निकाल देंगे 20.5, आधा इंच वो सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। मार्जिन ज्यादा ना देके, थोड़ा कम आ जाएगा मार्जिन। अब हम कपड़े को सेट कर लेते हैं। आपको कपड़ा अच्छे से सेट करना है, मिलाना है किनारी से किनारी को। जितना अच्छा कपड़ा आप सेट करेंगे, फिनिशिंग से कटिंग करेंगे, उतनी ही फिनिशिंग से स्टिचिंग होगी। अब यहाँ से हम आधा इंच इस कपड़े को निकाल देंगे ताकि ये कपड़ा रेसे वगैरह निकल रहे हैं। अब फुल लंबाई 35 है, 35 फुल लंबाई 35 है। 35 में से माइनस करेंगे 5 इंच, 30 हमारा कली के लिए। हम पार्ट के लिए, कली के लिए 30 इंच लेंगे। अब हम इससे पार्ट निकाल रहे हैं तो 30 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये रहा हमारा 30 इंच। आधा इंच हमने किनारी के लिए निकाल दिया और यहाँ पे 30 लंबाई ले लिए। यहाँ पे भी आधा इंच हम निकाल देंगे कपड़े को और 30 लंबाई ले लेंगे। आपका निशान बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। अब इसको हम निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप स्केल रख के निशान लगा लें, स्केल से निशान लगा लें ऐसे रख के और सीधा निशान लगा लें। हमारा पार्ट का नाप हो गया। पार्ट की कटिंग कर लेंगे। 30 लंबाई है और चौड़ाई हमने 21 ली है क्योंकि मोहरी हमें 18 रखना है। मार्जिन दोनों साइड मार्जिन चाहिए, 1.5 इंच मार्जिन आ जाएगा, तो इसलिए हमने 21 चौड़ाई ली है। और यहाँ से भी निशान को हम मिला लेंगे कटिंग करके निकालने के लिए। बिल्कुल सीधा निशान मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
पीस से हम कटिंग कर देंगे, अलग अलग पार्ट को कर देंगे। हम किनारी निकाल देंगे। दो पार्ट हमारी कटिंग हो गई है। अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम साइड कर लेते हैं और इस कपड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कपड़े को भी हम बिल्कुल कपड़े को बराबर रख के हम मिला लेंगे किनारी से किनारी को। अब इस सलवार में ध्यान देने वाली बात यही कली में है। हमने एक पार्ट निकाल दिया है और अब इसमें हमें कली निकालनी है और इसी में हमारा आसन कटेगा। अब वो कैसे कटेगा, अब ध्यान से देखिए। कुल लंबाई हमारी 35 है, 5 इंच माइनस किया था, 30 आया। 30 हम कली के लिए 30 इंच निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हिप हमारा 45 है, 12 चौक 48, 3 इंच प्लस कर देंगे हिप में। और चौथा लेते हैं हिप का, क्योंकि हैवी हिप है तो हमें 12 पे ही आसन लेना होगा। और यहाँ पे हम 12 पे निशान लगाएंगे। बड़े से ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि कपड़ा अक्सर सूट लेके आते हैं कस्टमर, सूट और सलवार इकट्ठा, उसमें कपड़ा 2 या 2.25 मीटर ही निकलता है, उसमें 3 पार्ट नहीं निकलता है सलवार की। तो इसलिए हमें इस तरीके से भी सलवार आना जरूरी है ताकि आप काट सकें। कई तरीके से सलवार काटी जाती है। हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हम 30 पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम 12 पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल आसान है। अब इस निशान को हम मिला देंगे। ये निशान मिलाना जरूरी नहीं है, पर आप लोगों को समझाने के लिए मुझे मिलाना पड़ रहा है। अब यहां से भी और यहां से भी। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ये आधा इंच हम किनारी छोड़ देंगे। पहले हम किनारी निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें से कलियां कैसे काटनी है। पहले हम किनारी को निकाल लेते हैं, यहाँ से पल्ला हम काट के अलग कर देते हैं। हम किनारी को निकाल लेंगे। किनारी काट के निकाल दिया है। अब यहाँ से भी हम पल्ले को अलग कर लेंगे। आराम से आप पल्ले को अलग कर लीजिए। हमने कटिंग कर लिया है। दोनों कलियां हमने ले ली है।
ये हमने आसन लिया है, यहाँ भी आसन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोनों तरफ आसन लिया है, ये कटिंग कैसी सलवार हो रही है। अब इसको हम यहाँ से रख के यहाँ तक मिला देंगे। स्केल छोटा है, हम इंची टेप से रख के यहाँ से यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक हम निशान लगाएंगे। ये रहा हमारा निशान। अब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर मैं कटिंग करके दिखाती हूँ, पता चल जाएगा। ये रही हमारी 4 कलियां, 2 ये रही और 2 कलियां। ये हमारा आसन आ गया, आप समझ में आ गया होगा। ये आसन वाला सलवार था, इसमें डायरेक्ट आसन काट दी जाती है। जो आप दूसरा और वीडियो अपलोड है मेरी जिसमें आसन कली काटने के बाद आसन काटते हैं, इसमें डायरेक्ट ही आसन काट दिया जाता है कली के साथ ही। इससे कपड़ा कोई भी वेस्ट नहीं होता है, वेस्टेज कहीं भी कपड़ा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने किनारी निकाली है। उम्मीद करते हो आपको कटिंग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये रहा हमारा पार्ट, तो पार्ट भी इसके साथ हम जोड़ के दिखा देते हैं। देखिए 30 हमने कली 30 बताई थी और 30 पार्ट, दोनों पार्ट हमने लगा दिए। अब 2 कलियां इधर आ जाएंगी, तो ये समझ में आ गया होगा। ये आसन वाली कली है, आसन और कली एक साथ ही कटती है इसमें। ये निशान मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था, वरना इस निशान की जरूरत नहीं थी। यहाँ निशान लगाया और मिला दिया जाता है। ये निशान सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाया है। अब ये हमारी 4 कली हो गई, ये हमारा पार्ट हो गया। हम इनको साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं बेल्ट काटने के लिए। तो बेल्ट कैसे काटते हैं। बेल्ट हम हिप हमारी 45 है, कुल लंबाई 35 थी और हिप हमारी 45 है, तो 45 में 10 इंच प्लस करेंगे। किसी भी कस्टमर का सलवार बनाने के लिए नॉर्मल बंदा जो भी कस्टमर है, हिप अगर 35 से 45 तक है, 50 तक है, तो आप नॉर्मल 10 इंच प्लस करेंगे। 32 है तो 32 में आप 8 इंच प्लस कर सकते हैं, 30 में 8 इंच कर सकते हैं, 28 में 8 इंच कर सकते हैं। लेकिन जब 35 से ओवर हो जाता है नाप, उसमें आप 10 इंच प्लस करेंगे। सब नॉर्मल सब में 10 इंच चल जाता है, लेकिन ज्यादा लूज हो जाता है, कम हिप रहता है 28, 30, 29, ऐसे में आप 8 इंच प्लस करेंगे। और जो हैवी हिप हो जाती है उसमें हमें 10 इंच प्लस करना होता है। अब देखिए, इसको हम यहाँ से हम बेल्ट निकालते हैं। बेल्ट 8.5 इंच ली जाती है। आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, जो ज्वाइंट में ये बेल्ट के पास आधा इंच जाएगा ये फोल्ड करने के लिए, और 1 इंच हमारा जाएगा नेफा के लिए, 1 से 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा 2 इंच हो गया और 6 इंच की बेल्ट तैयार होती है। 6 नॉर्मल सबका बेल्ट 6 इंच तैयार होता है, तो 6 इंच हमने ये निशान लगाया और आधा इंच ये सलवार के साथ अटैच होगा इसके लिए। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हमारी बेल्ट के लिए जरूरत होता है। ये हमारा नेफा अंदर मुड़ेगा और यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे। ये देखिए, इतना नेफा तो होना ही चाहिए, नॉर्मल 1 से 1.5 इंच से 1.5 इंच की नेफा। और जैसे ही हैवी बंदा होता है उसमें तो नेफा चौड़ा ही अच्छा लगता है। आप 1 इंच का करेंगे पतला तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सब बॉडी के अनुसार ही सिलाई होता है, तो जैसे जिस कस्टमर की बॉडी होती है उस हिसाब से हमें सिलाई करनी होती है। अब इस कपड़े की हम लंबाई देख लेते हैं कितना इंच हमें मिल रहा है। तो ये हमारा आ रहा है किनारी को छोड़ के 20.5 इंच, 20 दूनी 40 और आधा इंच, 41 इंच हमें मिल रहा है। हमें चाहिए कितना, 42, 43, 44, 45, 4 इंच ये और प्लस 10 इंच, तो 14 इंच और 1 इंच हमारा ज्वाइंट में जाएगा। 15 इंच हमें कपड़े की जरूरत है, तो 15 इंच हम इसको निकालने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ से कटिंग करते हैं।
8.5 इंच। और ये नॉर्मल जो 28, 29, 30, 31 हिप रहेगा उसमें आप 8 इंच भी बेल्ट ले सकते हैं। अभी मैंने समझाया था जैसे नेफा चौड़ा फोल्ड किया जाता है उस हिसाब से। तो हैवी बनने में 8.5 इंच बेल्ट ली जाती है और नॉर्मल सब में ही 8.5 ले सकते हैं। हमने निशान लगा लिया, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कपड़ा आपको ध्यान देना है, बिल्कुल कपड़ा बराबर होना चाहिए। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इसका हम किनारी निकाल देते हैं। किनारी हर कपड़े में निकालना चाहिए, किनारी की वजह से कपड़ा खिंचता है और आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं दिखता, इसलिए हमें किनारी निकालना जरूरी है हर कपड़े में। अब ये हमारा 41 इंच हमें मिल गया बेल्ट और हमें 14 इंच की जरूरत है और 1 इंच हमें ज्वाइंट के लिए, इसमें ज्वाइंट करने के लिए 1 इंच चला जाएगा, आधा इंच इधर से, आधा इंच इस तरफ से, तो हमें 15 इंच चाहिए। अब इस कपड़े को हम खोल लेते हैं, 15 इंच नाप लेते हैं। यहां से पहले 8.5, ये रहा 8.5 और यहाँ से हम किनारी को छोड़ के 15 इंच चाहिए हमें, तो 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से 8.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से निशान को मिला लेंगे। पंद्रह यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था मुझे। 15 ठीक है, किनारी हमने छोड़ दी, किनारी निकाल दिया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहीं से करेंगे, ये नाड़ा के काम आ जाएगा। जो कस्टमर की सलवार में नाड़ा बनाते हैं उसके काम आ जाएगा। अभी तो हमें मोहरी भी निकालनी है पोंछा बनाने के लिए और इसी कपड़े में से हमें सारा कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा बेल्ट कंप्लीट। ये देखिए 41 इंच डबल कर दिया, 20.5 और 15 इंच ये रहा। ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई, कलियों के साथ कंप्लीट रख दिया। किनारी से हटाते जा रहे हैं। अब इसी में हमें मोहरी भी निकालनी है। ये हमारा नाड़े का काम आएगा। 1.5 इंच का नाड़ा आप निकाल सकते हैं। मोहरी हमारी 2.5 इंच चौड़ा है, कस्टमर का डिमांड है 2.5 इंच हमें मोहरी चाहिए, तो जितना आप कस्टमर कहता है उतना आप मोहरी रख सकते हैं। अब मोहरी जो आप पेस्टिंग लेंगे या बुकरम लेंगे, जिस पे भी आप बनाते हैं मोहरी, उसमें 1 इंच प्लस करके कपड़ा ज्यादा कटिंग की जाती है। तो हमारी मोहरी थी 18 इंच, 18 में हम 3 इंच प्लस किए थे, 21 इंच लिया था और 2 इंच प्लस करके हम 22-23 इंच लंबाई ले लेंगे। और 2.5 इंच हमारी मोहरी तैयार चाहिए, तो हम 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच हम ले लेंगे मोहरी के लिए। यहाँ से भी 3.5 इंच ले लेंगे। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 3.5 ले, 4 ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वो अंदर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर कम हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर कहाँ से यूज करें, तो इसीलिए कटिंग कम ना कीजिए। 3.5 हम ले रहे हैं क्योंकि हमें 2.5 इंच तैयार करना है। आधा इंच यहाँ से फोल्ड होगा पेस्टिंग पे और आधा इंच सलवार के साथ अटैच होगा। और हमें 23 इंच लंबाई चाहिए, 26 इंच है हमारा ये। हम पूरा पूरा कटिंग कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा होगा हम सलवार के साथ स्टिच करते टाइम आपको दिखा देंगे। स्टिचिंग गर्ल्स करती हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा देंगी। वीडियो में स्टिचिंग ऐड हो जाएगी, कटिंग स्टिचिंग दोनों एक साथ आएगा। ये हमने कर लिया। अब ये बच गया हमारे नाड़े के लिए, हम नाड़ा भी आपको दिखा देंगे। इसकी किनारी पहले निकाल देते हैं।
नाड़े में किनारी नहीं निकालेंगे क्योंकि किनारी से मजबूती आ जाती है नाड़े में। अब हम ये कटिंग कर लेंगे मोहरी के लिए कपड़ा अपना। दूसरी मोहरी के लिए आप वर्कर को भी कटिंग करके देते हैं तो आपको पूरी कंप्लीट कटिंग करके देनी पड़ती है। इसी तरह गर्ल्स भी मेरी सिलाई करती हैं तो उनको भी मुझे कंप्लीट कटिंग करके देना पड़ता है। तो ये रहा, और आपको समझाने के लिए भी मैंने कटिंग कर दिया। वैसे तो ये कर लेती हैं। ये रहा मोहरी के लिए हमने रख दिया। अब ये रही नाड़े के लिए। कस्टमर सलवार में कहते हैं कि हमें नाड़ा बना के दिया करो, तो ये रहा, आपको ही निकालना पड़ता है कि कैसे एडजस्ट करते हैं आप कपड़ा, कि सब कुछ उसमें निकाल के आप कस्टमर को दे सकें। तो पहले तो हम निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा रखने के लिए। ये कपड़ा टेढ़ा है, यहाँ से ये देखिए आधा इंच का फर्क यहाँ तक आ रहा है बीच में। तो पहले तो हम इसको सीधा करने के लिए निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच बहुत रहता है नेफा के लिए, नाड़े के लिए। 1.5 इंच पे यहाँ भी निशान लगा देंगे। पहले हम ये सब का किनारी निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब ये तो हमारा 21 इंच 21 दूरी 42 इंच आया, और कस्टमर का हिप है 45, और उसमें लूजनेस इंच भी चाहिए, 55 इंच तक चाहिए। तो बाकी हम ये कटिंग कर लेते हैं और ये जॉइंट कर देंगे। और अभी आपने कहा कि लास्ट में किनारी नहीं निकालते हैं, तो जॉइंट करने के लिए यहाँ साइड ये किनारी हमें निकालनी पड़ेगी। जॉइंट में किनारी नहीं चाहिए, जॉइंट के लिए किनारी निकालेंगे। हमने कट कर दिया, और ये 1.5 इंच है, साइड से हमने निकाल दिया। तो एक किनारी इसी कट करके इसको जोड़ लगा देंगे। ज्यादा होगा आप छांट लेंगे, 1.5 इंच है मेरे हिसाब से, लेकिन नाप के देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट करके निकाल देते हैं। देखिए 1.5 इंच है। अब इसको जोड़ लगा के हम नेफा बना लेंगे। अब ये बहुत रहेगा इतना लूजनेस, क्योंकि ये 20-22 इंच से भी ज्यादा लग रहा है। 26 इंच है। अब कपड़ा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 2.25 मीटर कपड़ा था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये हमारा नाड़ा है। आशा करती हूँ आप लोगों को कटिंग समझ में आ गया होगा। तो कटिंग समझ में आया तो कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसी लगी कटिंग। हमने अभी देखा कि वीडियो काफी लंबी हो गई है कटिंग की, तो स्टिचिंग की वीडियो हम दूसरे पार्ट में लोड करेंगे। पार्ट 1 में कटिंग, पार्ट 2 में स्टिचिंग की करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड होने में दिक्कत देती है। तो इसलिए आप स्किप ना करें, पार्ट 2 भी स्टिचिंग का देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सलवार कैसे क्लियर बनेगी।